हाँ तो क्रिकेट प्रेमी जनता, जल्दी से सारे इस वीडियो को लाइक कर कर अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। पूरे देश में माहौल वर्ल्ड कप का है और हम सभी चाहते हैं कि 2011 और 1983 की तरह भारत एक बार फिर से विश्व कप जीते। गोल गट्टम लक्कड़ दे दनादन प्रतियोगिता क्रिकेट क्रिकेट सॉरी भावना में बह गया था, है ना। तो क्रिकेट की प्रतियोगिता चली रही है, तो आंखें बंद करो बच्चे, अपनी आंखें बंद कर लो बच्चे, आंख बंद और याद करो 2011 की वो शाम जिसको खासकर महेंद्र सिंह धोनी ने हर देशवासियों के यादों में अमर कर दिया है। और ये माही का पल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियन। क्या मोमेंट था यार। यादों और खुशियों की कोई एज थोड़ी होती है। अपने माताश्री और पिताश्री से पूछो, जब उन्होंने 2011 के इन्हीं पलों को 1983 में जिया था। और उनकी यादों की पुस्तक में जीत का ये महालेख लिखने वाले शख्स का नाम था कपिल देव। अब एक बात सोचो, क्रिकेट और लाइफ कितने एक जैसे हैं, है ना। ये क्रिकेट स्टेडियम, ये मैदान, ये पिच, दिस इज रिस्पॉन्सिबल इन शेपिंग सच लेजेंड्स हु इंस्पायर्ड जनरेशंस। बदले में ये खिलाड़ी इस फील्ड को उतना ही पावन समझते हैं, उतनी ही तवज्जो देते हैं और उतनी ही इज्जत भी करते हैं, क्योंकि यार उनकी कर्म भूमि है ये जगह उनको इस स्टेडियम के बाहर जो मैच जिंदगी खेलती है हम सब के साथ, उसके लिए भी रेडी करती है। लाइफ जब कभी ऑफ कटर, स्पिन, यॉर्कर या बाउंसर फेंकती है, तो इन खिलाड़ियों को पता होता है कि कौन सी बॉल को डिफेंड करना है और कौन सी बॉल पर कदमों का इस्तेमाल कर कर उस लाइफ के द्वारा फेंकी गई उस अपॉर्चुनिटी रूपी बॉल को सरसराते हुए तारामंडल में पहुंचा। तो सिमिलरली लाइफ और सिचुएशंस के हिसाब से हम सब की पिच अलग अलग हो सकती है, पर कौन सी बॉल पर बचना है और कौन सी बॉल पर मचाना है, ये सब तो हम लोग साथ में फिगर आउट कर ही रहे हैं। क्यों? चलो अब एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। हाल ही में हम बाडीज ने अपने सामान पैक किए और निकल पड़े अपने स्टेडियम की ओर। जी हाँ, मेरा मतलब है कि उस भूमि, उस शहर की ओर जिसने हमारी जिंदगी में स्टेडियम का किरदार निभाया है। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं एक बस अड्डे पर। यस एग्जैक्टली, बस अड्डा। कौन सा है ये नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, सरप्राइज है आपके लिए। बीच में हमने एक बस बदली है, हम पहले एक और बस में थे और हम दूसरी बस में जा रहे हैं और वो बस का रंग जो है वो है पिंक। जी हाँ, बिकॉज मुझे पिंक पसंद है। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। शायद उस बस का नाम भी है कुछ, पिंक सेवा। पिंक सेवा दोस्तों, पिंक सेवा वो पीछे देख रहे हो दोस्तों। जैसे जिंदगी में कई बार जिंदगी और मूवीज में आप देखते होंगे इंटरवल्स आते हैं। सिमिलरली किसी जर्नी में चलते भी इंटरवल्स आते हैं। कोहरा आने लगा है भाई साहब, इसका इससे ये स्थापित होता है कि सर्दियों का आगमन हो चुका है, विंटर इज कमिंग। वो देखो नाइट किंग आ रहा है अपने घोड़े पे। ज्यादा आगे जाऊंगा नहीं वरना बस के साथ मैं भी चला जाऊंगा दोस्तों। देहरादून का मेरा खून तो नहीं है, फिर भी वेलकम टू देहरादून। ये वीडियो याद है? नहीं? चलो देख लो फिर से, लिंक डाल रहा हूं। हाँ, यहाँ हमने आपको बताया था ना कि कहाँ से आते हैं ये बाडीज और कैसे मिले एक दूसरे से और कई सारे लाइक माइंडेड वानरों से। याद है ना वो वानर? हाँ। तो कॉलेज और दून को छोड़े हुए काफी वक्त बीत चुका है और जैसे ही हमने छोड़ा वैसे ही हमारे जान पहचान के जो वानर थे वहां, उन्होंने भी एक एक करके उस शहर को छोड़ ही दिया था। लेकिन लकीली हम लोगों को पता चला कि उनमें से एक वानर का घर वहीं पर है, देहरादून में। तो हमने फिर एक पल के लिए भी अपने दिमाग को दूसरा थॉट ही नहीं दिया, सिवाय इसके कि सवेरे सवेरे 5 बजे जाकर के हम उसका दरवाजा खटखटाए। एंड यस, वी वर वेलकम बाय द कुकी मैन। धूप बहुत है लेकिन ठंड लग रही है, क्या कहना चाहेंगे?
वैसे इनका भी YouTube चैनल है दोस्तों, जाकर देखना ज़रूर, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से भी डलवाना। एक मिश्रा जी का लड़का था हमारा, ठीक है, तो ये था पर वेजिटेरियन, ठीक है, तो वैसे उससे मतलब कुछ नहीं छुआ नहीं जाता था, अंडा वंडा कुछ नहीं छुआ जाता, वो सिर्फ खाता था अपना हरी भरी घास घास, ठीक है। क्या बात है, उसने ट्राई किया चिकन मोमोज जल्दी से, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद से जो पेलता है वो KFC। मैं इस चीज की भारी निंदा करता हूँ, आदमी को साथ में भोजन खाना चाहिए। ये मत करो, स्क्रैम्बल्ड एग्स। ऊपर आओ। वैसे बात ठीक है, लेकिन वो मिश्रा जी का लड़का गई रह गया बेचारा। चिकन तो खा लिया, लेकिन ले ले जेंडर ये अलग तरीके की वो है। अगर आपको ये हटाना है ना, तो आप हेड एंड शोल्डर से जो है सर, कोई हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर से सर। वो गोबर का प्रयोग करते हैं सिर्फ फीमेल एलिफेंट का, और उसको मस्कीटोज के साथ ऐसे रगड़ते हैं मस्त, और फिर उसका जो मुसल्लम बनता है ऐसे करके रगड़ के 3 दिन उसको तेल में रखते हैं। मुसल्लम तेल में डालने के बाद जो शवारमा आपको खिलाया था वही का। हाँ, वही, और कहते हैं उस तेल पे जो मच्छर अंडा देते हैं ना, बच्चे उन अंडों में से हाथ ही निकलते हैं। जी, ये था वो, उनके साथ उनके जो पंख होते हैं ऐसे करके उड़ते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हमारे भाई के पास भी प्लान्स थे कुछ, और उनके जाने का समय भी बहुत जल्दी आ गया। अब सवाल आया कि इसके जाने के बाद तो बस ये शहर और हम दोनों रह जाएंगे। हमें बहुत लोनली सा ऑलरेडी फील होने लगा। सोचा एक ठिकाना ढूंढते हैं अब, मगर चल के बसते वही हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारे स्टेडियम का भी बिच, दिल्ली। आगे जहाँ आना था, आगे पीछे देख रहे हो पेड़ हमसे ऊंचाई पे लगे हुए हैं, और मैंने हुड पहना हुआ है। मैंने नहीं पहना, लेकिन ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा। समझ जाओ। देखो तुम्हें बीच दिखा दिया, तुम्हें नॉर्मल शहर दिखा दिए, हमने सोचा पहाड़ दिखा दे। तो गाइस, We're in पहाड़s। इन पहाड़s। यहाँ चलकर ये मालूम चला कि बाली के बेटे अंगद सहित वानर सेना के वंशधर अब भी यहाँ वास करते हैं दोस्तों। जी हाँ, इनके साथ तो क्या 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 और क्या क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, लेकिन फिलहाल बारी है शूट की। जी हाँ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि फिर से शूट करना था, फिर से आपको एक रहस्यमयी बड़ी और दिलचस्प कहानी सुनानी थी, कुछ इस तरीके से। इन वीडियो को देखना जरूर, इनके भी लिंक्स में नीचे डाल दूंगा। खैर अब बारी थी शूट की, और शूट के लिए हम लोग थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास है एक 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड दोस्तों। लॉन्ग वीकेंड है तो आराम से बहुत सारी चीज़ें कवर की जा सकती है कि नहीं? तो बिल्कुल ही एक्साइटेड होकर के हम लोग प्लान करने लग गए कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे शॉट्स लेंगे, वैसे शूट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। और उसी एक्साइटमेंट लेवल के साथ जो है हम तुरंत निकल गए अपना सामान पैक कर कर मसूरी की ओर, वो भी रात में। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। दोस्तों देखो, चक्कर ये है कि हम आ चुके हैं मसूरी, और वैसे आए नहीं चुके हैं मसूरी के रास्ते में मसूरी की ओर जा रहे हैं, और ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो देखो पीछे देखो, सिटी लाइट देख रहे हो? सिटी लाइट्स, सिटी लाइट, देहरादून है वो। सिटी लाइट। मुस्कुराने की वजह तुम हो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलो ऊपर पहुंचते हैं, अब जल्दी से जाने दो हमें, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय। ऊपर तो भाई हमने तो यही सोचा था कि आज जाकर एक होटल लेकर वहां पर मसूरी में रुकेंगे, और सुबह होते ही अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वीकेंड आते ही दिल्ली और हरियाणा के जो लोग हैं
वो अपनी वाहनों पे सवार होकर मसूरी की तरफ आ जाते हैं और इसके चक्कर में उनको 5-5 किलोमीटर लंबे लंबे जाम में खड़ा रहना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो रखी है। यहाँ पे 2-3 बच्चे चल रहे थे, मैंने उनके सर पे टपली मार दी। अब हम देखते हैं कि हमें भी रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर दोस्तों क्योंकि हम स्कूटी पर हैं, वी आर स्मूथिंग एज हेल। अरे भाई साहब, आप तो उंगली दिखा के आगे जा रहे थे, क्या हुआ? कर्मा इज अ बिच। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि लॉन्ग वीकेंड बस हमारा ही नहीं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सब का है। मसूरी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, कसम से। उस रात का मामला तो भैया बिल्कुल ही भयंकर था। पूरे मसूरी में कहीं कुछ नहीं, कोई एक रूम नहीं, कोई होटल नहीं, कोई रुकने की जगह नहीं, कोई तैयारी नहीं हमें ठहराने को कहीं पर। तो निराश हो गए और निराश होकर हमें वापस आना पड़ा देहरादून। वापस आकर के भी हमें बहुत सारी छानबीन करनी पड़ी कि हमें एक होटल में एक रूम मिल जाए। सोचो कितनी भीड़ आई होगी इस लॉन्ग वीकेंड में, इतनी भीड़ कहाँ कैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हम लोग निकले थे अपने प्लान के अंतर्गत मसूरी जाने के लिए। अबे यार पीटी हो गई। होटल मैनेजरों ने भी वैसे ही ट्रीट किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि दोस्तों होटल नहीं है, उन्होंने बोला कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, परसों भी नहीं होगा। तो आज हमें निकलना है कहीं पर, अब देखते हैं उसका क्या हाल रहता है। बट स्टिल अभी चक्कर ये है कि हम खाने के लिए कुछ निकलना चाहते हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो कल की डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी हम लोग रेडी हो गए हैं और हम सेम रास्ते जाने वाले हैं। हमें नहीं पता क्या होगा, मगर चैलेंज लेने के लिए हम तैयार हैं। जिंदगी का नाम भी यही है, चलती का नाम है गाड़ी। तो हम भी अपनी गाड़ी चलाकर जल्दी जा रहे हैं उसी जगह पे जहां हम कल नहीं जा पाए थे, और उसके आगे भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। अगर हम पहुंच गए, तुम लोगों को सच में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। चलो जल्दी चलो बाय। तो फिर वही एक्साइटमेंट, फिर वही जज्बा। इस बार चाहे आ जाए आंधी या चाहे तूफान, हम बॉडीज को रोकने की हिम्मत किसी भी चीज में नहीं। रास्ते में बेशकीमती वादियों के नजारे ताकते ताकते हमने भीड़ को पीछे छोड़ दिया। हद से ज्यादा ट्रैफिक को पार करने के बाद दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बाईपास जैसा रास्ता मिल गया है और काफी टाइम बाद खाली रोड देखने को मिली है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा। और बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। और निकल पड़े धनौल्टी के रास्ते। कभी आप आओ तो पक्का इस रास्ते पर जाना भाई, सही में यहाँ की सीनिक ब्यूटी बेहद लाजवाब। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से वीडियो बनाने के लिए लोग छोड़ के चले जाते हैं रास्ते में, कहते हैं वीडियो बनाओ, फिर छोड़ के चले जाते हैं। अब आ गए, क्या करें इन धोखेबाजों का। क्या हुआ तेरा वादा। एंड अगेन वापस जा रहे हैं दोस्तों मसूरी, जहाँ हम जा रहे थे, और उसके आगे भी जो हम जा रहे थे वो आपको फ़िलहाल बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे थे, क्योंकि जाने का मन तो हमारा भी था लेकिन जा नहीं पाए। एक के बाद एक परेशानियाँ। कल परेशानी आ गई ट्रैफिक की, लोगों की, भीड़ भाड़ की, कहीं ना रुक पाने की। आज परेशानी आ गई जो है स्कूटी हमारी साथ नहीं दे रही। क्या करें अब बताओ, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जब कहीं जा नहीं पाते यार, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है थोड़ी सी। निराश हुए, बहुत दुख हुआ। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आपकी फेवरेट कैंडी आपने बस खोल ही ली हो कि अभी इसे मैं खाऊंगा, इसकी स्वाद का पूरा आनंद लूंगा, और उतनी ही देर में वो आपके हाथों से गिर जाती है। निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते, यहाँ मंजर ही कुछ ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। कितना कुछ सोच कर गए थे, कितना कुछ करना था, कुछ भी अपने मन का नहीं हो रहा था। दुख के समंदर में डूबे ही पड़े थे कि श्री हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कुछ लाइन याद आ गई। वो लिखते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब अपने मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है। बहरहाल
What we decided is, इस सफ़र को थोड़ा और रोमांचक बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी मिल जाए रास्ते में, अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और ऐसा भी मैंने सुना है कि सबसे बढ़िया काम तभी होता है जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। लेट्स सी। फिर दोनों ने एक दूसरे से कुछ बातें करी और वहाँ की फिजा और चट्टानों ने मुझसे वापस आने का वादा मांगा था। मैंने भी एक छोटे बच्चे की तरह खुशी खुशी हाँ में जवाब दिया था। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ यही जगह ऐसी थी जहाँ मुझे सुकून और थोड़ा रुकने का मन करता था तो झूठ होगा। बहुत सारे अड्डे थे अपने जहाँ हम जाना पसंद करते थे। तुम लोगों को काफ़ी फिल्मी लगेगा अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अक्सर अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियाँ, कभी कभार खुशियाँ इनसे बांटा करता था और ये लोग भी बदले में सब सुनते थे, बातें करते थे मुझसे। खैर, अपनी दोस्ती की दास्तां मैं फिर किसी और किस्से में बता दूंगा। आज तो बस मुझे इनके साथ की गई बातचीत की एक बेहद खूबसूरत बात याद आ गई। चलते, भागते, दौड़ते, गिरते गिराते थकोगे जब, तब फिर आओगे शायद मेरे पास। ज़रूरत पड़ेगी शायद तब किसी के सुनने की और तुम्हें अपनी बात सुनाने की। और मैं फिर प्यारे से मौसम का माहौल बनाकर दोहरा दूंगा तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी। आगे तो तुम समझ ही गए होगे, है ना? दूसरों का नहीं पता, पर ये मेरे खुद के लिए है, क्योंकि हम में क्या और कितना करने का जज्बा है ये हमसे ज़्यादा और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो बस कभी कभार खुद को सुनाने के लिए वही चीज़ फिर दोहराऊंगा जो उस दिन उससे बातचीत करते वक्त उसकी ऊपर कही गई बात के लिए कहा था। हारी हुई रातों का दौर है अभी, जीतने वाली सुबह के इंतजार में हूँ। माना बाकी खरगोश निकल गए हैं आगे, मैं मेरी कछुए वाली चाल के गुमान में हूँ। कहते हैं ना कि अगर मैच में हार भी गए तो शिकस्त के साथ साथ तजुर्बा भी साथ आता है, और उस तजुर्बे और शिकस्त से जो उम्मीद हमको मिली है वही उम्मीद हम आप सबको देने आए हैं। बोलने वाले बोलेंगे कि बड़े प्लान्स बनाकर गए थे, हैं? अच्छा ऐसे शूट करना था, ओ अच्छा वहाँ जाना था, ओ फलाना डिकाना। फिगर नॉट, उन सबको राहत साहब की लिखी हुई ये बातें बोल देंगे दोस्तों कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। इंतज़ार करना हमारा। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ द बाडी शो पर। बाय। रंग बिरंगे मैं उड़ता फिरूं, रंग बिरंगे